सो अभी का टॉपिक क्या है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन नाम से तो सबको पता चल रहा होगा क्या कॉन्ट्रैक्ट करने वाला है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन। ये देखो नहीं है, ठीक है, लेकिन कहीं पे भी हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं या हम लिख ही रहे हैं, ठीक है, पेन को पकड़ रहे हैं तो हमारे ये हैंड यानी ये जो फिंगर के मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करके इसको पकड़े हुए हैं, ठीक है। कहीं भी कुछ भी काम करो तो वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू ही हो रहा है ना, बिना कॉन्ट्रैक्शन के तो हो ही नहीं पाएगा। अगर हम चल भी रहे हैं, ठीक है, वॉक करो तो भी आपको क्या पता चलेगा कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। आपके बॉडी मूवमेंट्स के लिए या कहीं पे भी मूवमेंट्स या लोकोमोशन के लिए मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन ज़रूरी है, जो कि आपका काम करने में या वर्क करने में हेल्प करता है, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर को शुरुआत में भी सब कुछ देख चुके थे, ठीक है। मूवमेंट एंड लोकोमोशन नाम क्या है चैप्टर का? मूवमेंट एंड लोकोमोशन, जिसमें हम लोग सब देख चुके हैं। तो मूवमेंट्स के लिए हमको बेसिक चीज़ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन आना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम लोग पता करेंगे ये कैसे होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं, ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, ये तो सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसका आगे देखो, ये वाला फिगर, ये सबको दिख रहा है? ये क्या है? स्केलेटल मसल। क्या है? स्केलेटल मसल, यानी कि कोई भी स्केलेटल बॉडी, स्केलेटन के ऊपर जो मसल्स होता है उसको स्केलेटन मसल। टाइप्स ऑफ मसल तो सब पढ़े हुए हैं ना, स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल, ठीक है। तो कार्डियक मसल का तो अपना काम समझ रहे हो, हार्ट के पास है, ठीक है, तो हार्ट का वो काम करेगा तो उसका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। बेसिक हमको स्केलेटल मसल की जानी है, जो पूरे के पूरे ऑल ओवर बॉडी में आपके कौन है? स्केलेटल मसल ही है ना। स्मूथ मसल्स तो कहीं कहीं जगह पे, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, यूटेराइन यानी कि यूटरस के पास है, तो वो सबका अलग है। लेकिन हमको बेसिक क्या समझना है? स्केलेटल मसल्स के थ्रू समझना है कि क्या किस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो स्केलेटल मसल मैंने लिया, ठीक है, उसको आप देखो, एक इमेजिन करो। तो स्केलेटल मसल्स कहाँ पे आ गया? मसल सेल, यानी कि मसल सेल को क्या बोला जाता है? मसल फाइबर। मसल फाइबर क्या है? ये मसल फाइबर है, ठीक है, ठीक है। ये तो सबको मैंने बताया ना। मसल फाइबर को क्या बोला जाता है? आपका स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे? हमेशा जहाँ पढ़ते थे वहाँ एक जरूर पढ़ते थे, ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ दिस। जैसे कि नेफ्रॉन है, वो क्या, उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किसका? किडनी का, ठीक है। फिर न्यूरॉन पढ़ते हो, वो किसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा बॉडी को ही देख लो, सेल बोलते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट क्या है? अलग होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है आपका? ये मसल फाइबर है। और सर्कोमेयर को क्या बोला जाता है? समझते हैं सार्कोमेयर क्या चीज़ है पहले, ठीक है। तो मैंने मसल्स फाइबर निकाला, ठीक है। मसल्स फाइबर के अंदर ये दिख रहा है आपको, एक अंदर मायोफाइब्रिल्स मिल गए। यही ग्रुप ऑफ मायोफाइब्रिल्स मिलके क्या बनाते हैं? मसल फाइबर या मसल सेल, ठीक है। तो इस तरीके से दिख रहा है आपको। तो सार्कोमेयर आपको ये बनाया हुआ है, ये देखो, इसी को समझना है, ठीक है, कि सार्कोमेयर क्या चीज़ है। यहाँ पे देखिए गौर से, ठीक है। ये देखो बीच में एक जेड लाइन दिया गया है, क्या है ये? जेड लाइन। इस वाले को जूम करके निकाला गया है यहाँ से, ये देखो, ये इस तरीके से जूम करके निकाला हुआ है, ठीक है। तो जेड लाइन है, जेड लाइन को तो समझ गए। उसके बाद क्या है? ये देखो, ये ठीक है। ये चीज़ क्या है आपका? एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एक्टिन फिलामेंट। बाद में देखेंगे एक्टिन फिलामेंट क्या होता है और ये आपका मायोसिन फिलामेंट क्या होता है। लेकिन सार्कोमेयर में ये चीज़ आती है, ये आपको समझनी पड़ेगी पहले, ठीक है। तो थिन फिलामेंट, एक्टिन फिलामेंट को बोला जाता है, ठीक है। ये जो दिख रहा है इस प्रकार से, ये कौन सा फिलामेंट है? थिन फिलामेंट, यानी कि एक्टिन। ये दिख रहा है ना, थिन ही है, आपको दिख रहा है। उसके बाद ये जो बीच वाले को देखो गौर से, ये जो रेड कलर में है, ये बीच वाले को, इसको बोला जाता है थिक फिलामेंट, यानी कि क्या? मायोसिन। क्या है ये? मायोसिन है, ठीक है। यही थिक और थिन फिलामेंट का कहानी है इस सार्कोमेयर यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में, ठीक है। इसलिए हमको पहले कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स समझने के लिए हमको इस सार्कोमेयर को समझना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली कहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो देखो सार्कोमेयर, फिर आपका इधर से जेड लाइन आ गया, ये जेड लाइन आ गया, ठीक है। बीच में क्या है? एम लाइन है। और इतने दूर के जो डिस्टेंस है, ये देखो इस वाले डिस्टेंस को, इसको क्या बोला जाता है?
एच जोन, क्या बोलते हैं हम लोग, एच जोन, जहाँ पे आपका एक्टिन फिलामेंट क्या हो, एब्सेंट हो, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट हो आपका, ओनली मायोसिन फिलामेंट है ना। एच जोन को ध्यान से देखो, ओनली क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। आइए, एम लाइन तो समझ में आ गया ना, बीच का ये आपका इमेजिनरी लाइन होता है, लेकिन ये जो जेड लाइन है, ठीक है, ये जेड डिस्क जो बोला गया है, ये क्या होता है, जेड लाइन का, ये इसको क्या बोलते हैं, ये प्रोटीनेशियस होता है। कैसा होगा ये, प्रोटीनेशियस, ये भी आगे हम बताएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो सार्कोमेर कितने से कितने के बीच में बोला गया आपको, बिटवीन टू जेड लाइन, बिटवीन टू जेड लाइन के अंदर जो भी है स्ट्रक्चर है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सार्कोमेर बोलते हैं, ठीक है। इसी सार्कोमेर को क्या बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट, क्या बोला जाता है, फंक्शनल यूनिट, किसका, ब्रेन का, नहीं, मसल्स का पढ़ रहे हैं ना, तो किसका होगा, मसल का होगा, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कौन होगा, सार्कोमेर होगा, और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल किसको बोले जाते हैं हम लोग, मसल्स फाइबर को, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये समझ में आ रहा है। अब हमको ये समझना है कि मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में इसको ही क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है, यहाँ इसका किस तरीके से काम है, ये तो ध्यान से देखना। ये जो एम लाइन दिख रहा है, सॉरी, ये जो मायोसिन दिख रहा है, ऊपर क्या दिख रहा है आपको, ये एक्टिन दिख रहा है, यही इस तरीके से आपके कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के ऊपर, कैसे, इस तरीके से आपके क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, दिख रहा है ना इधर, तो आपके एक दूसरे के ऊपर ये आएगा इस तरीके से, तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। बाद में पता चलेगा, देखो इस तरीके से आपको बताते हैं फिर से, ये देखो, ये देखो। अब इसको एग्जैक्टली क्या होता है मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में, ये आपको यहाँ पे समझाया हुआ है, ठीक है। तो उससे पहले अगर समझना है, हाँ इसको देख लेते हैं, ठीक है। वो तो एक्टिन मायोसिन समझ गया ना, सार्कोमेर समझ गए क्या चीज़ होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट आपका फंक्शनल यूनिट है वो, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, ये है आपका, ठीक है, इस तरीके से देखते चले जाना है। ये देखो पहला, बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू किसके साथ, एक्टिन के साथ, ये क्या है आपका, मायोसिन, ये क्या है, मायोसिन, ये अभी एक टुकड़े में निकाला गया है, वही आपका जो सार्कोमेर था ना, इसी को आपको मैंने बताया है, ठीक है। ये देखो, ये देखना, यहाँ पे सारा समझ में आएगा आप लोगों को कि कैसे एग्जैक्ट बाइंड करता है, ठीक है। तो ये मायोसिन है, ये क्या है, एक्टिन, ये क्या है, एक्टिन, ठीक है। देखो मायोसिन के पास नहीं, मायोसिन हेड है, मायोसिन का स्ट्रक्चर बताया हुआ है, वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मायोसिन का हेड ऐसे, ये देखो क्या होता है ना, इस तरीके से मायोसिन का हेड निकलेगा, इसको मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, एक्टिन का फाइबर मान लेते हैं, ठीक है। ऊपर एक्टिन है ना, इसमें भी देखो एक्टिन है ना ऊपर, ये देखो ऊपर एक्टिन था, बीच में क्या था आपका, मायोसिन था, ठीक है। तो इस तरीके से मान लेते हैं ये एक्टिन है, तो मायोसिन जो क्या करता है, इस तरीके से आपका ये खींचने का काम करता है, इस तरीके से आपका खींचने का काम करेगा, ठीक है। या तो इसको समझना है तो इस तरीके से, ये देखो, ये देखो, तो आगे बढ़ रहा है ना मेरा हाथ, देखो यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, ये देखो बढ़ गया ना। यानी कि मायोसिन वैसे ही, मायोसिन का हेड जो है वो एक्टिन को पकड़ के इधर से कॉन्ट्रैक्ट करते रहता है इस तरीके से, ताकि ये कहाँ पे आए, बीच के सेंटर में आए, और ये साइकिल के थ्रू आपका पूरा होगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, मायोसिन का हेड है, ठीक है, मायोसिन का हेड को एक्टिन के साथ बाइंड करने के लिए क्या लगता है, ये देखो एटीपी और एडीपी, हम लोग मायोसिन का बाइंडिंग साइट पढ़े हुए हैं ना, एटीपी बाइंडिंग साइट और मायोसिन बाइंडिंग साइट, दो हेड होते हैं मायोसिन के, कितने हेड, दो हेड, एक एटीपी बाइंडिंग साइट और एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, ठीक है। यानी एक हेड होगा जो एक्टिन से बाइंड करेगा, और एक हेड होगा जिसके पास क्या होगा, एटीपी होगा, ठीक है। तो देखो एटीपी टूट गया है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट गया, तो ये क्या बन गया, ये देखो टूटने के कारण क्या हुआ, फॉस्फेट अलग हो गया, ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज क्या, ये तो रिलीज हो गया ना, इधर से रिलीज हो गया, एंड बाइंडिंग ऑफ मायोसिन टू एक्टिन, यहाँ पे आपका जो मायोसिन है वो एक्टिन के साथ बाइंड हो जाएगा। आपको मालूम है ना कि हमको कोई चीज़ को काम करने के लिए, ठीक है, ये मानते हैं मायोसिन है, ये एक्टिन है, तो हमको इसके साथ बाइंड करने के लिए एनर्जी तो लगेगी ना, एनर्जी के बिना तो ऐसे तो होगा नहीं। आपको मालूम है ये एटीपी टूटता है तभी आपको बनेगा ना, एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटता है, ये टूटने के कारण क्या रिलीज होता है, एनर्जी, बहुत ही हाई अमाउंट में एनर्जी मिलता है।
तो जब तक कि ये टूटेगा नहीं, जब तक कि ये टूटेगा नहीं तो एनर्जी तो मिलेगा नहीं। यानी यहाँ पे एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदलना है। कहने का क्या मतलब है कि आपका जो ये हेड है, मायोसिन का जो हेड है वो किसके साथ बाइंड कर गया है, एक्टिन के साथ बाइंड कर गया है, ठीक है। तो फटाक से बाइंड कर गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, बाइंड कर लिए, देखो बाइंड कर लिया। और पावर स्ट्रोक करने का क्या मतलब, ये देखो खींच रहा है, ये एरो से आपको क्या पता चलेगा कि जो एक्टिन है वो इसकी तरफ खींचा चला आ रहा है, ठीक है, इधर आपको घसका रहा है, यानी ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है चीज़ें, ठीक है। ये मायोसिन इन लो एनर्जी फॉर्म, ठीक है। तो खींचने के कारण क्या हो गया, अब तो एनर्जी खत्म हो गया। एनर्जी लेके क्या हुआ था, बाइंड हुआ था और खींच रहा था, ठीक है, लेकिन अब तो एनर्जी खत्म हो गई। अब हमको नेक्स्ट वाला एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो एडीपी इज रिलीज, एडीपी अब रिलीज हो गया, ठीक है। अब हमको इस एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए ताकि एटीपी बने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो न्यू एटीपी बाइंड्स टू मायोसिन हेड। अब न्यू एटीपी बाइंड मायोसिन हेड के साथ आपका एटीपी बाइंड किया तो रिलीज कर गया, क्या कर गया, ये रिलीज कर गया। अब आगे इसको जो यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन का हेड का फॉर्मेशन जो हुआ था वो यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेकिंग। इसको क्या बोला जाता है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, या यहाँ पे क्या बोलते थे, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज, ठीक है। ये ब्रिज का ही फॉर्मेशन हो रहा है ना, क्रॉस करके एक दूसरे को क्रॉस करके, इस तरीके से आपका क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे देखो एटीपी ऐड हुआ, यहाँ पे एक चक्कर काट के, ठीक है, थक गया, ये क्या हो गया, थक चुका है, तो इसको नया एटीपी चाहिए, ठीक है। तो नया एटीपी जैसे ही बाइंड करता है ये क्या हो जाता है, रिलीज हो जाएगा। अनबाइंडिंग ऑफ मायोसिन एंड एक्टिन, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया कि एटीपी टूटेगा तब ना एनर्जी मिलेगा, तब ना आप बाइंड कर पाओगे, ठीक है। तो ये टूटने पे मिलेगा, एग्जैक्ट सिर्फ एटीपी ऐड होने से नहीं होगा। तो एटीपी ऐड हो जाएगा तो ये आपका हट जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये देखो, अब एक बार और देखो फिर से, ठीक है। ये क्या रहा, एक्टिन, ये क्या रहा, मायोसिन हेड, ठीक है। तो जैसे ही एटीपी टूट जाता है एडीपी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो ये इसको घसका देगा। घसकाने के बाद जैसे ही यहाँ पे किया तो इसको एनर्जी नहीं मिल रहा है, तब ये टूटेगा तब ना जाके एटीपी लाएगा, ठीक है। तो ये हट जाता है, फिर वापस से ये टूट के फिर ये बाइंड करेगा। तो इसको हटना जरूरी है ताकि आगे इसको घसका सके, यहीं पे नहीं ना रहेगा, ठीक है, ऐसे तो नहीं रह सकता। ये हटेगा तो फिर ये इस वाला पोजीशन पकड़ेगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आपको वो चलेगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके से मायोसिन हेड, ठीक है, मायोसिन समझ रहे हैं, इसको हम क्या समझ रहे हैं, एक्टिन समझ रहे हैं, ठीक है। तो एक्टिन में इसके पास क्या था, एटीपी टूट गया है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, तो इसके पास एनर्जी आ गया, एनर्जी आ गया, बाइंड करेगा, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हुआ, और वो क्या करेगा, इसको स्लाइडिंग करने का कोशिश करेगा। क्या किया, इसको स्लाइड करेगा, इसलिए इसका नाम क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसको बोला जाता है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो फिलामेंट को क्या किया जा रहा है, स्लाइड किया जा रहा है। तो इतना स्लाइड करने के बाद ये थक गया, मायोसिन हेड क्या कर गया, थक गया। थकने के लिए क्या हो, इसको छूट के एटीपी लेना पड़ेगा ना, तो एटीपी जैसे ही बाइंड करता है तो ये हट जाएगा, ठीक है। फिर एटीपी इसके पास स्टोर है, अभी है ना इसके पास एटीपी, तो एटीपी जो इसके पास है अब वो नेक्स्ट जगह पे बाइंड करने के लिए फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा, फिर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये पूरा आपका कॉन्ट्रैक्शन इस तरीके से होता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे तो समझ गए ना हमको, इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बोला जाता है। और ये देखो एटीपी जैसे ही ऐड हुआ तो ये टूट गया, उसके बाद एटीपी इज हाइड्रोलाइज्ड करने का क्या मतलब, वही अब एटीपी एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूटेगा और एनर्जी मिलेगा। तो एनर्जी मिलेगा तो क्या होगा, ये है ना, ये बाइंड करेगा, फिर से बाइंड कर लेगा और फिर से वो उसको स्लाइड करने की कोशिश करेगा। तो स्लाइड करने की कोशिश, अब यही साइकिल चलते रहेगा, ठीक है, बार बार साइकिल चलते रहेगा। इसको अगर आप इस तरीके से देखो, मैंने इमेज लगाया है, ये देखो ये क्या है, मायोसिन, M4 मायोसिन, दोनों तरफ से एक्टिन को ऐसे खींच रहा है ताकि आपका ये सार्कोमेयर पास में आएगा, ठीक है। ये देखो सार्कोमेयर, पहले इस वाले लाइन को देखना, सार्कोमेयर सार्कोमेयर, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है ना, किससे नजर आएगा, सार्कोमेयर वाला लाइनिंग देखो। लेकिन आप देखो सार्कोमेयर कहाँ खसक गया, पहला जो लाइनिंग हम लेके जा रहे हैं वो दूसरे वाले के पास है क्या, नहीं ना। यहाँ पे क्या हुआ, वैसे ही बीच में ये मायोसिन एक्टिन के पास बाइंड किया और इसको घसका दिया, ठीक है। तो एक्टिन का जो ये लाइनिंग है वो आपके आगे घसक गया, ठीक है। ये देखो आगे, पहले इतना डिस्टेंस था एच जोन के बीच में, ये देखो एच जोन, लेकिन अब देखो कितना सा हो गया है, यानी ये क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, दोनों साइड से क्या हुआ, खींचा गया, किसके द्वारा, मायोसिन के थ्रू, ठीक है। ये देखो इधर भी, तो इस तरीके से आपका ये जेड लाइन है, जेड लाइन यानी Z1, एक्टिन मायोसिन बीच में ऐसे खड़ा करके दोनों साइड से आ जा, फिर ऐसे
पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्शन की प्रक्रिया हो रही है। तो दिख रहा है ना किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यही आपका मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, इस तरीके से ही होता है। और जो भी एक्टिन मायोसिन चीज़ें हैं ये आपको सब बता दी गई है। यहाँ पे सिर्फ ये था कि एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्शन किस तरीके से होगा। सार्कोमेयर क्या चीज़ है, ठीक है, देख रहे हैं ना सार्कोमेयर, और ये देखो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यानी इससे आपको क्या पता चलेगा कि जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो क्या क्या चेंजेस हो रही है। ये देखो, ये देखो, ड्यूरिंग मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन क्या क्या होगा चेंजेस। एच जोन डिक्रीजेस, एच जोन घटेगा ना, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एक्टिन कहाँ पे आ जाएगा, उसका भी एक्टिन का डिस्टेंस देखो, ठीक है। तो ये तो आगे चला गया ना, एक्टिन कहाँ आ गया, सेंटर पे आ गया, ठीक है। तो इससे तो नहीं, आपको किससे समझ में आएगा, जेड लाइन से, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, लेंथ ऑफ, ये से ज़्यादा अच्छा है, जेड लाइन डिस्प्लेस्ड टुवार्ड्स किधर, सेंटर की तरफ, टुवार्ड्स सेंटर, ठीक है। किसके साइड आ जाएगा, सेंटर के साइड आ जाएगा, ठीक है। एस जोन जेड लाइन। इसके बाद है लेंथ ऑफ, ये देखो यहाँ पे सब ये सब चीज़ें देखोगे तो समझ में आएगा। ये देखिए, ये देखो, ये दिख रहा है, पहले कितना था ए इसका, ये देखो ए बैंड और आई बैंड, ठीक है। आई बैंड और ए बैंड के थ्रू हम लोग चलो देखते हैं। आई बैंड मैंने बताया ना, आई बैंड क्या चीज़ है, जितना तक आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन प्रेजेंट होगा, जितना तक सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, एक्टिन। इसमें देखो, ये देखो, फिर से देखो, ये देखो आई बैंड, ए बैंड, आई बैंड, आई बैंड आइसोट्रॉपिक बैंड, एनाइसोट्रॉपिक बैंड मैंने बताया है ना। तो आई बैंड कहाँ तक है आपका, ये देखो, ये पूरा ब्लू वाला नजर आ रहा है, ये इतना तक क्या है, आई बैंड, ठीक है। जितना लेंथ ऑफ एक्टिन है उतना तक क्या है आपका, आई बैंड कहलाता है, ठीक है। यानी ये आइसोट्रॉपिक है। लेकिन इसी के बीच में क्या आ गया है आपका, आई बैंड में देखो ऐसा तो नहीं है सिर्फ और सिर्फ एक्टिन है, क्या है, मायोसिन भी है ना। तो आई बैंड में आप क्या बोल सकते हो, आई बैंड में क्या बोल सकते हो, एक्टिन प्लस मायोसिन दोनों, ठीक है। ये तो दिख रहा है। आई बैंड का कहाँ है, जेड लाइन से पूरे के पूरे एक्टिन तक। उसके बाद क्या है आपका, ये देखो ए बैंड किसको बोलेंगे, ये देखो ए बैंड, देखो ध्यान से देखो, यानी कि क्या होता है, ए बैंड मतलब क्या होगा आपका, एनाइसोट्रॉपिक बैंड। ए बैंड क्या होगा, एनाइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है। ये कितना होता है, लेंथ ऑफ, ये कहाँ तक होगा, सॉरी आई बैंड तो यहीं तक होगा ना, जहाँ तक सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपका, आई बैंड। यहाँ इसमें मायोसिन नहीं आएगा, ठीक है। ये देखो इसमें सिर्फ एक्टिन, और ए बैंड में क्या होगा, लेंथ ऑफ किसका, लेंथ ऑफ मायोसिन, ठीक है। जितना तक मायोसिन प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ए बैंड बोलते हैं। तो मायोसिन तो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इसमें मायोसिन ही है, इसमें तो आई बैंड यानी कि एक्टिन भी है। तो यानी इसके पास क्या होंगे, एक्टिन प्लस मायोसिन इसके पास होंगे, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये सिंपली इतना तो चीज़ें समझ में आ गई ना। यही अगर सोचो कॉन्ट्रैक्ट होगा, यही कॉन्ट्रैक्ट होगा इस तरीके से, तो ये तो चेंजेस आएगी ना, इसके लेंथ में तो चेंजेस आ जाएगी। ये देखो यहाँ पे देखो आई बैंड नजर आ रहा है, कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ आपका एक्टिन जहाँ तक प्रेजेंट है, ठीक है। जितने तक में एक्टिन प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, आई बैंड। ए बैंड किसको बोलते हैं, जहाँ तक आपका
ये मायोसिन प्रेजेंट हो, लेकिन मायोसिन के लेंथ में क्या आ जाता है, एक्टिन भी आ जाता है कि नहीं, तो इसको दोनों को आपका हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये डिक्रीज हो रहा है, जब आपको ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद क्या हो रहा है, ये देखो आई बैंड क्या हो रहा है, शॉर्ट्स, देख लो ना, घट रहा है ना, क्योंकि आप इसको तो खींच रहे हो, एक्टिन को तो आगे की ओर खींच रहे हो, तो आई बैंड जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे आपको मायोसिन नहीं हो उतना तक तो ये घट रहा है। ए बैंड एच जोन भी क्या हो रहा है, शॉर्ट, एच जोन देख रहे हो ना, ये देखो घट रहा है। और ए बैंड क्या क्या होगा, ए बैंड पहले भी इतना था, ए बैंड पहले अब भी इतना ही है, क्यों, क्योंकि खींचने वाला ना वहीं के वहीं है, खिंचा कौन रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिन, मायोसिन को कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए बोला जाता है ए बैंड का लेंथ क्या हो जाएगा, अनचेंज रहेगा। तो यह आपको दिख रहा है लेंथ ऑफ आई बैंड क्या होगा, लेंथ ऑफ आई बैंड क्या होगा, डिक्रीजेज, ठीक है। और यही लेंथ ऑफ ए बैंड क्या होगा, लेंथ ऑफ ए बैंड क्या होगा, अनचेंज्ड, क्या होगा, अनचेंज्ड, क्योंकि बीच में मायोसिन कहीं नहीं जा रहा है, बीच में मायोसिन कहीं नहीं जा रहा है। ये देखो बीच में इधर से एक्टिन, इधर से एक्टिन, मायोसिन का डिस्टेंस तो इतना ही है ना, ये रहा हमारा जेड लाइन, ठीक है। तो मायोसिन तो कहीं नहीं जा रहा है, इसी को और वापस इधर ला रहा है और इधर ला रहा है, लेकिन ये इतना डिस्टेंस से कहीं नहीं हिल रहा है, तो ए बैंड तो फिक्स रहा ना, तो इस तरीके से आपका ये बताया जाता है, ठीक है। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन तो पूरा हो गया, ठीक है। इसको एनसीईआरटी में एक बार देख लो, ठीक है। ये आपका इतना मसल्स कॉन्ट्रैक्शन हो गया है, ठीक है।